हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने अपने पिछले के क्लास में कर लिया हुआ है। सो व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड so that the product is a perfect cube? So children, in this question first we have to do the prime factorization of 675. So 675 is divisible by 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15. Again the number is divisible by 3, 7 जा 21 and 3 5 जा 15. अगेन द नंबर विल गो बाय 3, कितना बार में जाएगा? 25 टाइम्स में, एंड इसके बाद 5 और 5। दैट मीन्स इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 675 का, उसमें 3 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है बट 5 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक 5 जो है वो कम है ट्रिपलेट फॉर्म करने में। तो अगर हम लोग इसमें एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो इस 5 का भी ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक दिस अ परफेक्ट क्यूब नंबर इज व्हाट इज 5। अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 675 में, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज what is the smallest number by which 2916 should be divided so that the quotient is perfect cube? तो अभी हम लोगों को यहाँ पर 2916 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। दिस विल गो बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 and 2 8 जा 16. Again the number is going by 2, 7 जा 14, 2 2 जा 4 and 2 9 जा 18. Now the number will go by 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9. Now again the number will go by 3, कितना बार में? 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, उसके बाद फिर एक बार 3 से जाएगा 27 टाइम्स में, एक बार फिर ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, और इसके बाद फिर ये एक बार 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, और एक बार ये 3 से जाएगा 1 टाइम में। सो चिल्ड्रेन, यहाँ पर अगर हम लोग 2916 को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वी ऑल कैन सी यहाँ पर 3 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है और ये दूसरा ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। और यहाँ पर था बाय व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड। तो डिवीजन का मतलब होता है वी हैव टू रिमूव दिस 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, हमें ऐड करना था, कुछ दे करके बनाना था ट्रिपलेट, लेकिन इसमें जो है वो हमें रिमूव करना होगा। यानी कि इस नंबर को अगर हम लोग 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा और 3 क्यूब एंड 3 क्यूब बचेगा, सो दैट द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो यही इसका आंसर है। बाकी इसमें तो और कुछ पूछा नहीं है कि व्हाट इज़ दैट नंबर एंड व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट क्यूब ऑफ 5 natural numbers which are multiple of 3 and verify the following, that the cube of natural number which is multiple of 3 is multiple of 27 also. So children, इसमें हमें क्या करना होगा? Write cubes of 5 natural numbers which are multiple of 3. तो चलिए एक मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, 3 का क्यूब निकालेंगे। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट मल्टीपल है, राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 के क्यूब को हमें लिखना है
उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल है 9 का क्यूब हमें लिखना है, देन हमें 12 का क्यूब लिखना है एंड एट लास्ट हमें 15 के क्यूब को लिखना है। तो 3 का क्यूब वी ऑल नो 27 होता है। 6 का क्यूब मैं आपको करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सो दिस इज़ 216। अभी हमें 9 के क्यूब को फाइंड करना है, तो 9 का क्यूब हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 729। नाउ 12 के क्यूब को हमें निकालना है, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 1728 हो गया। एंड लास्ट हमें करना है 15 का क्यूब, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, सो दिस इज कमिंग 3375। अभी जो स्टेटमेंट था इसका, वो स्टेटमेंट ये था, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27 ऑल्सो। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्यूब है वो सारे के सारे 27 का मल्टीपल है। तो 27 के टेबल में ये कितना टाइम में आता है, 27 के टेबल में ये कितना टाइम्स में आता है, ये कितना टाइम्स में आता है, ये कितना टाइम्स में आता है और ये कितना टाइम्स में आता है, हमें ये फाइंड करना है। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। 27 के टेबल में 1 टाइम में ही आता है। नाउ वी विल डिवाइड 216 बाय 27। तो 216 को डिवाइड कर दे रहा हूँ 27 से, तो यहाँ पर 8 टाइम्स में यहाँ पर हो गया। नाउ 729 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइडेड बाय 27, तो ये कितना हो गया 27 टाइम्स में। नाउ नेक्स्ट इज 1728 1728 डिवाइडेड बाय 27, दिस इज कमिंग 64, तो ये 64 हो गया। एंड द लास्ट इज 3375 divided by 27, so this is coming 125. So children, what we are observing here, the multiples of 3, इसका जो क्यूब है वो multiples of 27 यहाँ पर हो रहा है। So hence we will write here clearly, it can be observed that अब इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख देना है, दैट कि द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर which is a multiple of 3, which is a multiple of 3 is a multiple of 27 also, is a multiple of 27 also। और इस तरह से जो ये एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया है, यू ऑल कैन सी। Now we will do question number 6, where it is asked that ki find the cube root of the following number by the prime factorization method. The first question is cube root of 125. So children, first you need to do the prime factorization of 125, जो कि we all know this is 5 का cube. So its answer will be 5. ये छोटा नंबर था इसीलिए मैंने इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, बट यू नीड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन देयर इन द रफ कॉलम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 343। तो इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप करोगे तो यू विल सी दैट कि दिस विल कम 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसे हमें इस फॉर्म में यहाँ पर सबसे पहले लिख देना होगा 7 का क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग हियर दैट इज नंबर 5 -729।
So children, as I have told you that cube root of negative number is always negative. So यहाँ पे एक माइनस साइन हमें बाहर में लिख देना है और उसके बाद 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. इफ़ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729, it will come 3 into 3 into 3, then again 3 into 3 into 3. That means 3 का क्यूब multiply by 3 का क्यूब. So this will be minus 3 multiply by 3 and its answer will be minus 9. The next question I am showing you here, question number 7, minus 3375 divided by 4, 9, 1 and 3 और इसका हमें निकालना होगा क्यूब रूट, राइट. तो हमें क्या करना है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे करके लिखना होगा. बट सिंस द नंबर इज़ निगेटिव तो हमें एक माइनस साइन जो है वो इसके बाहर में लगा देना है. नाउ इफ़ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3375, देन व्हाट यू ऑल विल गेट 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, राइट. 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब. And if you do the prime factorization of 4913, then इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज 4913 इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर एंड दैट इज 17. तो अगर आप इसे 17 से डिवाइड करोगे तो 289 टाइम्स में ये कटेगा और फिर एक बार 17 से डिवाइड करोगे तो 17 टाइम्स में कटेगा. तो एक्चुअली ये होगा 17 का क्यूब, राइट. सो इस तरह से जो इसका आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ऊपर में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड द डिनोमिनेटर प्लेस में होगा 17 और इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो होगा 15/17. माइनस इसके साथ लगाना होगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था, तो -15/17. ओके. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ऑल द नंबर्स. So the remaining question like number 3, like number this one and this one and this one I have not done. So you do by your own, and if you get any confusion or problem then you let me know by writing the comment in the comment section. Then I'll come back to you with that particular question or your doubt. So that's all for today's class. मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक आप सभी प्रैक्टिस करते रहें. बाय बाय.